हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसको आज आप पढ़ेंगे। अब मैं इसको सिंपल क्यों कह रही हूँ? मैं इसको सिंपल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके पहले आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर से ही मिलता जुलता ये चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ किए गए हैं जिन्हें कि आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में भी आपको जिस भी टर्म का यूज़ किया जाएगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, स्पेशली इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसका यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में किया जा रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल in which the highest power of the variable is 2 is known as a quadratic equation। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, या आप बोल सकते हैं कि जिसकी डिग्री 2 हो, तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल का यूज किया जाता है। देखिए ये इसका एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, 4x² + 5x - 6। तो इसमें क्या है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल x का यूज किया गया है, ठीक है। और इसकी डिग्री आप देख लीजिए, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी जो डिग्री है वो आपको दे रखी है 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आप सेकंड वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, 2x² - 50। अब इस पूरी इक्वेशन में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है जो कि है x, ठीक। तो वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक x वेरिएबल का ही यूज किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, चाहे वो x हो, y हो, z हो या जो भी हो, ठीक है। और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन दी जाती है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में दी जाती है, जहां पर a b c कैसे होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। वेयर a b c ऑल आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स में आप रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ठीक है, जहां पर a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर a की वैल्यू 0 कर दी तो 0 × x² हो जाएगा, तो ये x² वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या? bx + c बच जाएगा। अब bx + c अगर बचता है तो उसकी डिग्री या उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं गई, ठीक है। तो इसलिए a की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसमें अब एक चीज़ आप और समझिए कि इसको ax² + bx + c = 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है? वैसे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि ax² + bx + c ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो जब ये एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा गया है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको जो है वो 0 के इक्वल कर दिया गया है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल यहाँ पर कर दी गई है, इसलिए ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट कर दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं इक्वेशन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो एग्जाम्पल है मैंने ले रखा है 3x² + 4x + 7। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो पावर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर जो है वो कैसी होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 पावर है, ठीक। तो ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स। तो एक हो गया आपका एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा हो गया आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
एडफेक्टेड क्या होती है और प्योर क्या होती है। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इफ c इज इक्वल्स टू 0 इट इज कॉल्ड अ एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि कांस्टेंट पार्ट अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 7x² माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो है वो c वाला पार्ट यानी कि कांस्टेंट पार्ट इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक। तो ये क्या हो गई एडफेक्टेड इक्वेशन। और वैसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन में भी 4x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0, इसमें भी कांस्टेंट पार्ट क्या है 0 है, तो इसलिए इसको एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इफ b इज इक्वल्स टू 0, यानी b क्या होता है, b होता है आपका x का कोएफिशिएंट। अगर b 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो bx वाला पार्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक। तो जिसमें x वाला पार्ट ही ना हो ऐसे भी कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए 2x² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है, x² का पार्ट मिल रहा है और कांस्टेंट वाला पार्ट मिल रहा है, और x वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, ठीक। और सेकंड एग्जांपल देख लीजिए x² इज इक्वल्स टू 9। इसमें भी क्या है, आपको x² वाला पार्ट मिल रहा है और ये कांस्टेंट मिल रहा है। आप इसको x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 5x² माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 3 विद इन ब्रैकेट 7 माइनस 2x अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इफ़ एनी इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और ax² प्लस bx इज इक्वल्स टू 0 और ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी भी इक्वेशन को हम इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए LHS में आपको दे रखा है 5x² माइनस 8x और RHS में दे रखा है माइनस 3 ब्रैकेट में 7 माइनस 2x। तो इसको सॉल्व करिए। तो देखिए LHS को तो अभी आप वैसे ही रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी उसको तो हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें एक टर्म जो है वो x² का है और एक टर्म जो है वो x का है। तो इनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3, उसका मल्टीप्लाई पहले हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो जब आप -3 इंटू 7 करते हैं तो आपको मिल जाएगा -21। 7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 21 और माइनस का साइन और आ जाएगा क्योंकि 3 जो है वो नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -21। इसी तरह से जब आप -3 इंटू -2x करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे और 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल x दिया हुआ है तो ये 6x हो जाएगा, ठीक है। तो -21 प्लस 6x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 6x को ट्रांसपोज करके LHS में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 5x² माइनस 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू -21। अब देखिए दोनों जो x वाले टर्म हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो दोनों टर्म जो हैं जब नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 8x प्लस 6x को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 14x। अब साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर नंबर का। तो ग्रेटर नंबर क्या है, -8x। -8x के पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा -14x। तो 5x² माइनस 14x इज इक्वल्स टू -21। अब इस -21 को भी आप ट्रांसपोज करके LHS में ले जाइए। तो जब आप -21 को ट्रांसपोज करके LHS में ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा +21, या माइनस साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और RHS में बच जाएगा 0। तो इस तरह से आपको ये कौन सा फॉर्म मिल गया, ये आपको मिल गया ax² प्लस bx प्लस
सी का फॉर्म मिल गया। ठीक है, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप गिवन इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमारी गिवन इक्वेशन मिल चुकी है, तो इसलिए ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह का ये एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप देखिए इसमें एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, इन दो टर्म्स में हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। तो क्या आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी की? तो ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। एक्स माइनस वन होल स्क्वायर को जब आप ओपन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की प्लेस पर क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू ए बी, माइनस टू इंटू ए की प्लेस पे आ जाएगा एक्स और बी की प्लेस पे आ जाएगा वन, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस टू एक्स। तो यहाँ पर माइनस टू एक्स आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर में बी की वैल्यू क्या है वन, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस अब x प्लस टू में a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू इंटू ए आ जाएगा x और b हो जाएगा आपका टू, तो ये मिल जाएगा आपको 4x। तो यहाँ पर आप 4x पुट कर दीजिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होगा आपका टू का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में x प्लस वन में कर दीजिए, तो जब 3 का मल्टीप्लाई आप x में करेंगे तो आपको 3x मिल जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 3x प्लस 3। अब इन दोनों एक्स स्क्वायर को आप ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। फिर देखिए ये माइनस 2x प्लस 4x और प्लस 3x, इनको सॉल्व कर लीजिए तो 4x प्लस 3x करेंगे आपको 7x मिलेगा, और 7x में से 2x को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 5x मिल जाएगा, और 5x होगा पॉजिटिव क्योंकि 7 जो है वो पॉजिटिव है, तो 5x भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को और 3 को और 4 को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। तो ये आपको मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इज x इज इक्वल्स टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपसे एक सॉल्यूशन पूछा गया है कि x इज इक्वल्स टू 5 जो है क्या इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए अगर कोई भी x की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रखने पर LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये जो गिवन वैल्यू है x की ये उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो देखिए इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर x की वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम x की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो LHS हम लेकर के सॉल्व करेंगे। अगर LHS को सॉल्व करने पर आपको 0 मिलता है तो LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करिए। देखिए x की वैल्यू 5 जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, फिर 2 इंटू 5 करेंगे तो आपको माइनस का 10 मिल जाएगा माइनस 15। तो माइनस 10 और माइनस 15 को आप ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा आपको माइनस 25 प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो LHS की वैल्यू भी 0 है और RHS की वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू 5 जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इफ 3 and -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ax² + bx - 9 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी थर्ड क्वेश्चन में आपसे x की एक वैल्यू दी गई थी और पूछा गया था कि क्या ये वैल्यू गिवन इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो आपने उसको वैल्यू को पुट करके चेक किया था। अब आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं और इसमें दो अननोन दे रखे हैं a और b। इन दोनों अननोन को आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या कि जब 3 और -3 जो है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम x = 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x = 3 जब आपने ax² + bx - 9 में सब्सटीट्यूट किया तो आपको मिल जाएगा a × 3² + b × 3 - 9। ठीक है, तो जब 3 स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, 9a + 3 × b 3b - 9। तो इस 9 को हम -9 को ट्रांसपोज करके RHS में ले जा रहे हैं तो हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 9a + 3b = 9। अब इसी तरह से x की वैल्यू दूसरी क्या दे रखी है -3, तो अब हम -3 सब्सटीट्यूट करके देख लेते हैं कि हमको नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी। तो जब आपने ax² + bx - 9 में -3 को सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ हो जाएगा a × -3² + b × -3 - 9। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस का 9 मिलेगा, तो +9 है, और ये -3 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -3b - 9। ठीक, तो अब इस -9 को भी आप ट्रांसपोज करके RHS में ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 9a - 3b। तो आपको ये 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, 9a + 3b और 9a - 3b। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 9a + 3b = 9 और 9a - 3b = 9। तो जब आप ऐड करते हैं तो साइन तो चेंज करते नहीं है, साइन तो सेम ही रहेंगे। तो ये 3b + 3b और -3b कैंसिल हो जाएंगे और ये 9a + 9a ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 18a + 9 + 9 18। तो 18a = 18 मिल गया। अब 18 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो a = आपको 1 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू हमें 1 पता चल गई। अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो 1 इक्वेशन थी 9a + 3b = 9। तो हमको मिल गया 9 × 1 + 3b = 9। तो 9 + 3b = 9। तो अब इस 9 को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जब आप 9 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो 3b = 9 - 9, तो 3b = 0। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। ठीक है, तो b की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो इस तरह से a की वैल्यू आपको मिल गई है 1 और b की वैल्यू मिल गई है 0। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।